हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू AR मैथ्स क्लास। हमने फिलहाल ही हमारा +1 का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और हमने इसकी 2 वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 की है। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, क्या होता है, उसके ऑपरेशंस किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मॉडुलस देखिए, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आल्टा वाई। क्लियर? अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले मॉडुलस का जो नोटेशन होता है वो ये होता है, जो आप नंबर्स में सिंपली मॉडुलस करते हैं वही नोटेशन होता है। साइडों में मतलब z हमारा 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में होता है, दिस इज अ साइन ऑफ मॉडुलस। और इसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर? क्या है, आप अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं पता कि क्या होते थे तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए z है हमारे पास x प्लस आयटा y, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द रियल पार्ट जो विदाउट आयटा होता है, और जो आयटा के साथ लगा होता है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब आपके लिए भी कुछ दें, अगर मैंने आपको z दिया 2 माइनस 3 आयटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मॉडुलस ऑफ z क्या होगा। ठीक है, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट की, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आल्टा y, z इज इक्वल टू x प्लस आल्टा y, तो इसके कॉन्जुगेट को सबसे पहले तो लिखते हैं z बार से, बार लगा दिया ऊपर, दैट मींस कॉन्जुगेट ऑफ z। इसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट को हम नहीं छेड़ते, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं इसी को ही ले लेती हूँ, अगर मेरे पास z है 2 माइनस 3 आयटा, तो z बार क्या हो जाएगा 2। अब 3 किस चीज का है, यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयटा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीज, कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। अब ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन? ये एक प्लेन होता है, जैसे हम आपने 10th क्लास में किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, जैसे कि आपने 2 3 पॉइंट था ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपको याद हो, हम इस तरीके से लिखते थे 2,3 और छोटी ब्रैकेट में, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर आपने ग्राफ पर शो करना होता था तो आप कैसे शो करते थे, ये हमारी फर्स्ट वाली x की वैल्यू होती थी, ये हमारी सेकंड वाली y की वैल्यू होती थी, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते थे, दोनों की जो कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी वो हमारी x एक्सिस होती थी और जो वर्टिकल लाइन होती थी वो हमारी y एक्सिस होती थी। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ये होता है x एक्सिस और इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये होता है y डैश और इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसे रियल और इमेजिनरी क्यों बोलते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बाकी ये ओरिजिन होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है कि ओरिजिन के राइट साइड में x की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x की नेगेटिव वैल्यूज, ओरिजिन के ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज। हाँ जी, तो ये है हमारा ओरिजिन। तो हम बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन पर कैसे शो करते हैं। देखिए, मान लो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 5 आयटा, इसमें रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में पहले तो कैसे लिखेंगे, पहले रियल पार्ट होता है
क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y। तो पहले रियल पार्ट कोमा फिर इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया 2,5। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इधर पॉइंट्स शो करेंगे x एक्सिस पर, दैट मीन्स रियल एक्सिस पर, और इधर नेगेटिव, ऊपर y के पॉजिटिव, नीचे y के नेगेटिव। सेम जिस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है पॉइंट 2,5, 2,5। तो हम 5 तक जाते हैं, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा दिस वन। ये आपको सबको आता है, 10th में आप कर चुके हैं। तो ये पॉइंट है हमारा 2,5। मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हैं। इस पर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यूज। x मीन्स रियल पार्ट की वैल्यूज, रियल पार्ट की वैल्यूज लेते हैं, इसलिए इस एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है। और इस पर हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, y की वैल्यूज, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज। तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज लेने की वजह से इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। अब जैसे मैं एक और पॉइंट लेती हूँ, मैं माइनस में लेके दिखाती हूँ आपको, -5 -4 आइटम मान लो, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, -5, -4 और ये है हमारा -5, -4, दिस इज -4। तो ये पॉइंट हमारा हो गया -5, -4, ठीक है, क्लियर। और इस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो ये हमारा प्लेन कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो इस तरीके से अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स दूं, आपने मुझे पॉइंट शो करके दिखाने हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। 2 - 5 आएगा, नेक्स्ट वन इज Z1 ले लो आप इसे, Z2 इज -3 + 4 आएगा, और एक पॉइंट मैं आपको देती हूं -2 -6 आएगा। आपने मुझे ये पॉइंट्स फोटो खींच के भेजना, ये पॉइंट्स ड्रॉ करके ग्राफ पे, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर। तो है अगर मैंने इस प्लेन में मॉडुलस ऑफ z को शो करना हो, जैसे कि मान लो z हमें दिया हुआ है 2 + 3 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहां शो करेंगे, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2,3। तो ये कहां बनेगा, 2 और 3, दिस वन, ओके, दिस इज द पॉइंट, क्लियर। अब अगर मुझे इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी हो, तो मैंने क्या कहा था, किस तरीके से निकालते हैं हम, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए, अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल कंप्लीट करूं, दिस इज द ट्राइंगल, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट, दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैं मॉडुलस को इस प्लेन में शो करना चाहूं, तो व्हाट इज इट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट, जो भी हम बात कर रहे हैं, जिस भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, उससे ऑर्डर्ड पेयर बनाया, वो पॉइंट बनाया हमने इस पे, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज व्हाट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, मैंने वहां से ऑर्डर्ड पेयर बनाया, इस ऑर्डर्ड पेयर को मैंने इस ग्राफ पर शो किया, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो किया, दिस इज द पॉइंट। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं इसके मॉडुलस को शो करना चाहूं इस प्लेन में, तो कैसे करूंगी, मुझे पता है मॉडुलस की वैल्यू ये होती है। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को कंप्लीट किया, ये है हमारी डिस्टेंस, कौन सी, जो हमारी x वाला पॉइंट था, दिस वन, तो ये है 2, और ये डिस्टेंस है हमारी कौन सी, जो हमारा y वाला पॉइंट था, यानी दिस डिस्टेंस इज 3।
तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? ये आप कर चुके हैं 10th में। तो यहां से आया अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। तो अगर हम इसको वर्डिंग में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द मॉडुलस। क्लियर? अगर मैं इसके कॉन्जुगेट को शो करना चाहूं, कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका? 2 माइनस 3 आएगा। अभी मैंने बताया ना कि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको प्लेन पर शो करना चाहूं तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? 2 माइनस 3। ये है 2 और ये है -3, तो दिस इज द पॉइंट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूं तो ये मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये क्या हुआ उसका कॉन्जुगेट 2 -3। तो हमने इस प्लेन में सबको शो करके दिखा दिया, किसी का मॉडुलस शो करना हो तो भी और किसी का कॉन्जुगेट शो करना हो तो। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एक्सरसाइज तो कोई है नहीं, तो 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, हमें पता है हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया हुआ है कि उसमें कैलकुलेशन वर्क कभी करना है, दैट मीन्स हमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ ऑपरेशंस जब तक दिए हुए हैं, हम तब तक सीधा का सीधा उसका कॉन्जुगेट नहीं लिखेंगे। कई बार बच्चे यहीं से कर देते हैं कि इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया। दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड। हमें करना क्या है, पहले जो जो ऑपरेशंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे, इसे एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। देखिए ये मैं z ले लेती हूँ, z है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, 3 को 3 आइटा से किया प्लस 9 आइटा, -2 आइटा को 2 से किया -4 आइटा, -2 आइटा को +3 आइटा से किया -6 आइटा स्क्वायर अपॉन, इसी तरह नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2, 1 को आइटा से किया माइनस आइटा, +2 आइटा को 2 से किया +4 आइटा, +2 आइटा को माइनस आइटा से किया -2 आइटा स्क्वायर। हाँ जी, 6 + 9 आइटा -4 आइटा +5 आइटा, और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियोस में कर लिया कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो दिस इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो +6 अपॉन, इसी तरीके से ये माइनस आइटा +4 आइटा +3 आइटा, और ये फिर -1 माइनस माइनस प्लस, तो +2। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 6 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 into 4 प्लस 3 आइटा। हाँ जी, ये आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में आइटा नहीं छोड़ते, तो हम अब क्या करें, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किया मतलब हमने आइटा वाले का साइन चेंज किया, माइनस में लिया, 4 - 3 आइटा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो हमारा z किसके इक्वल आ गया, कीजिए मल्टीप्लाई। 12 को 4 से किया 48, 12 को -3 आइटा से किया -36 आइटा, 5 आइटा को 20 से किया +20 आइटा, और 5 आइटा को -3 आइटा से किया तो -15 आइटा स्क्वायर अपॉन, हाँ जी इसको कीजिए a + b, a - b, तो क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको, 48 -36 + 20 -16 आइटा, ये फिर से आइटा स्क्वायर -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो +15 अपॉन 16 - 9 आइटा स्क्वायर। स्क्वायरिंग की है, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 आइटा का स्क्वायर इज 9 आइटा स्क्वायर। 48 and 15 63,
-16 आएगा अपॉन 16, ये इसकी वैल्यू फिर से -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9, तो क्या बना हमारे पास 63 - 16 आएगा अपॉन 25। अगर मैं इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूं तो ये बना -16/25 आएगा। ये है हमारी अभी z की वैल्यू निकली है, लेकिन हमने तो क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट निकालना था। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर के, अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। सो दिस इज अ आंसर। तो देखिए हमने क्या किया, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था जिसके ऊपर कुछ एक ऑपरेशंस लगा के इन्होंने छोड़े हुए थे, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना था। तो मैंने पहले भी बताया जैसे कि आपको कि कॉन्जुगेट करने के लिए जो जो ऑपरेशंस पहले दिए हुए हैं हम उनको सोल्व करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मैंने मल्टीप्लाई को सोल्व किया, नीचे भी मल्टीप्लाई को सोल्व किया, सोल्व करके ये आ गया था। अभी मेरा डिनोमिनेटर में आयता बाकी था, तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी आयता नीचे नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या, इसको रैशनलाइज कर दो, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, सोल्व करके अब मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूंगी क्योंकि मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्या कहा है इसमें, इफ x plus iota y equals to a plus iota b upon a minus iota b, then prove that x square plus y square equals to 1। हाँ जी, हमें क्या दिया हुआ है, x plus iota y दिया हुआ है हमें a plus iota b upon a minus iota b। मैंने क्या कहा था, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी आयता डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज किया मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। हाँ जी, ऊपर क्या बना, a प्लस आयटा b, a प्लस आयटा b, a प्लस आयटा b का स्क्वायर, नीचे क्या बना, a माइनस आयटा b, a प्लस आयटा b, क्या बना, a स्क्वायर माइनस आयटा b का स्क्वायर। अब a प्लस आयटा b का स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस आयटा b का स्क्वायर प्लस 2ab आयटा अपॉन, सिंपली मैंने x प्लस y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब x की जगह हमारा a था, y की जगह हमारा आयटा b था। हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयटा अपॉन, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस तो प्लस बन गया। इसी तरह मैं यहाँ भी आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, तो ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयटा। अब मैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग करना चाहूँ तो इसके बारे में मैं अलग से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रही हूँ और इसके बारे में मैं अलग से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रही हूँ। क्लियर, ये हमारा किसके इक्वल था, x प्लस आयटा y के इक्वल। यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ जो गिवन था वो उठाया और उसको रैशनलाइज किया, उसको सोल्व किया, सोल्व करके हमने रियल पार्ट अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दिया। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। पहला, या तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए, दैट मींस रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दीजिए, दैट मींस आपका x आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y आ जाएगा आपका 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उठाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, जो भी आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसमें x की वैल्यू पुट की, उसमें y की वैल्यू पुट की। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। और जो मैं करवा रही हूं अब आप वो देखिए, इसको मान लिया हमने फर्स्ट नंबर इक्वेशन,
मैं इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन का कॉन्जुगेट कर रही हूं, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दोनों साइड करूंगी कॉन्जुगेट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। क्या करना होता है कॉन्जुगेट में, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो x माइनस आइटा वाई, इधर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आइटा। क्लियर? क्या किया यहां तक आप सबको क्लियर था? एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, कंपेयर करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी, लेकिन इससे थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है। मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, वो लिख दिया। तो मैंने इसको नाम दे दिया नंबर 2 इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर इक्वेशन। इधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई, और इधर क्या है लेफ्ट में, x माइनस आइटा वाई इक्वल्स टू, इधर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई की है। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दी, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दी। अब दोनों साइड देखिए, इस साइड क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर भी इसको पूरे को x मान लो, ये x है ये y है, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर, ये पूरा x है हमारा, x स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर। क्लियर? अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग अलग अलग कर दी बस मैंने, नीचे वाले की स्क्वायरिंग, ऊपर वाले की स्क्वायरिंग, नीचे वाले की स्क्वायरिंग माइनस, यहाँ मुझे इजी लगा तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर करके लिख दिया और नीचे वाले की स्क्वायरिंग एज इट इज लिख दी। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं इस आइटा स्क्वायर को इरेज करके यहाँ प्लस कर रही हूँ। प्लस करने के बाद मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम था, तो मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसका स्क्वायर खोल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है। ए स्क्वायर का, चलो मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर खोला, और प्लस में क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 गई इक्वल्स टू, हाँ जी, ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये प्लस का बच जाएगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम रह गई, थोड़ा सा लेंथी था इसलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
नीचे वाला और ऊपर वाला सेम है, कट हो गए तो ये बन गया हमारे पास 1। यही हमने प्रूव करना था दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देख लेते हैं हमने क्या किया इसमें। हमें x प्लस आइटा y ये दिया हुआ था, हमने पहले इसको रैशनलाइज करके सोल्व किया, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया। उसके बाद मैंने पूरी इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लिख दिया, दिस इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में मैंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिख दिया। उसके बाद इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दिया, उसको नंबर 2 इक्वेशन दे दिया, दोनों की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इधर भी फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इसको सोल्व किया, सोल्व करके मैंने एलसीएम लेके दिखाया, एलसीएम लेके इसका स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोल के ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हमने दोबारा से बाइंडिंग फॉर्म में लिख दिया, बाइंडिंग फॉर्म में लिख के ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये 1 आ गया, हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इजी था, इस सम में थोड़ा सा देखो मुश्किल नहीं है ये सम भी, अगर आप कैलकुलेशन वर्क में परफेक्ट हैं, धीरे धीरे हो भी जाएंगे अगर नहीं भी हैं तो, लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है, इसका एक मेथड है, आप उस मेथड को समझिए और सिर्फ कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा लेंथी है, नथिंग एल्स। तो चैप्टर बहुत इजी लगा होगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चैप्टर कैसा लगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।